तो ये सारे मेरे जो कपड़े हैं वो मुझे पैक करने हैं इस ट्रॉली में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सिक्किम। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज की डेट है 21 मार्च और मैं जा रहा हूँ कल सिक्किम। कल 22 तारीख की मेरी फ़्लाइट है। हाँ, मैं फ़्लाइट में जा रहा हूँ इस बार, मैं बाइक राइड पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड है जो आने वाले हैं वो बाइक राइड नहीं करते। और वो कौन फ्रेंड है, क्या है, वो आपको कल पता चलेगा भी और नहीं भी पता चलेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो बात ऐसी है कि मेरी पैकिंग अभी भी बाकी है। और अभी टाइम हो गया है लगभग 8:47 का टाइम हुआ है अभी, और अभी भी मेरी पैकिंग नहीं है। और कल सुबह की मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की, तो जल्दी जल्दी मुझे पैकिंग करने, मैंने सामान तो सब निकाल के रखा है, बस उसे पैक करना ही बाकी है। और पैक करने से पहले मैंने क्या क्या लिया है वो मैं जस्ट एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके पहले बेसिकली ये जो मेरी ट्रिप है वो 5 दिन की ही ट्रिप है। 22 तारीख को मतलब कल हम लोग निकलेंगे और 27 को मतलब फ्राइडे को हम लोग वापस आएंगे। तो एक दिन हमारा जो होगा वो जाने के लिए रहेगा, एक दिन होगा हमारा आने के लिए रहेगा, और सिर्फ 3 दिन का ही हमारा प्लान है। तो 3 दिन ही हम सिक्किम में घूमने वाले हैं। तो 3 दिन में जितने भी कपड़े लगेंगे उसके हिसाब से मैंने कपड़े लिए हैं। अभी मैंने क्या क्या लिया है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो कपड़ों में मैंने लिया है, ये है बॉडी वार्मर, ये अपर और लोअर दोनों भी है। ये एक जीन्स है, उसके साथ 2 शर्ट्स लिए हैं मैंने। उसके बाद ये कार्गो है और इसके साथ एक टी शर्ट और अलग से 3 शर्ट्स हैं। उसके बाद ये है फ्लीस एक रात को पहनने के लिए। उसके बाद ये है ट्रैक पैंट और 2 टी शर्ट्स। उसके बाद ये है बिन्नी कैप, ये 2 ग्लव है, विंटर ग्लव, ये भी विंटर ग्लव है, ये भी बेसिकली इनर ग्लव है, ये स्लीव्स है। उसके बाद ये है मेरे अंडरवियर्स, ये कुछ सॉक्स और ये है हैंडकरचीफ। और ये है मेरी टॉयलेटरी बैग, इसमें रहेंगे अपने टूथब्रश, टूथपेस्ट, डियो और बाकी छोटा मोटा सामान, दवाइयाँ वगैरह। और उसके अलावा ये मेरे पास शूज़ है क्वेचुआ के, तो इनको भी मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। और इसके अलावा और एक शूज़ है मेरे पास, तो वो भी मैं लेके जा रहा हूँ। तो 2 शूज़ है और एक स्लीपर, तो ये सब चीज़ें मैं लेके जाने वाला हूँ। अब इसके अलावा ये जो मेरी कैमरा बैग है इसको भी मुझे पैक करना है, लेकिन इसकी जो पैकिंग है वो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ मैं कि मेरे पास जो कैमरा एक्सेसरीज, कैमरे गियर्स में कौन से यूज़ करता हूँ ब्लॉगिंग के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो उसका एक अलग से वीडियो बनेगा। और इन सभी के साथ में ये मेरी एक छोटी सी बैकपैक है जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ, कहीं 2-3 दिन की ट्रिप रहती है तो उसके लिए। अभी इसमें मेरा लैपटॉप बैठेगा, क्योंकि मेरी जो कैमरा बैग है वो ऑलरेडी हेवी हो चुकी है। जो अपनी कैबिन बैग होती है उसका वेट तो आपको पता है कि 7 kg तक अलाउड रहता है, और मेरा बैग का वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। उसमें से मेरे कैमरा गियर जाएंगे तो उसका वेट थोड़ा सा, मैंने ऑलरेडी उसका वेट कर चुका हूँ मैं, तो 5 kg तो ऑलरेडी हो गई है। उसमें एक लैपटॉप भी है और एक कैमरा भी आने वाला है। तो मैं सोच रहा था कि एक अलग से मैं बैकपैक ले लेता हूँ, उसमें मेरा लैपटॉप बैठ जाएगा और कुछ छोटा मोटा सामान और बैठ जाएगा, ताकि मेरा जो केबिन बैग है, कैमरा बैग बेसिकली, उसका वेट थोड़ा सा कम हो। और ये वाली जो बैग है मेरी, वो मेरे जो फ्रेंड है जो मेरे साथ आने वाले हैं वो कैरी करेंगे, तो थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाएगा मेरे लिए। और इस ट्रिप के लिए मैंने एक नई ट्रॉली बैग ली है। बेसिकली मेरे पास पहले एक वीआईपी की ट्रॉली बैग हुआ करती थी, लेकिन उसको मैंने सिर्फ एक ही बार यूज़ किया हूँ, जब मैं जयपुर गया था, वो भी आई थिंक 2019 में, नहीं सॉरी 2018 में दिसंबर में। और परसों जब मैं वो ट्रॉली निकालने के लिए गया तो वो ट्रॉली टूट गई। मतलब रखे रखे पता नहीं क्या हुआ उसको, थोड़ा सा मॉइस्चर पकड़ा होगा या फिर पता नहीं, वो जो हैंडल था वो टूट गया और वो टूट के बैग नीचे गिर गई। और बैग नीचे गिरने के बाद उसकी जो व्हील्स है, उसका जो रबर पार्ट है वो भी टूट गया। तो रिपेयरिंग के लिए भी इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक नई बैग ही ले लेता हूँ मैं, ट्रॉली बैग। तो परसों मतलब आज सैटरडे है, तो मैं थर्सडे को गया शॉप पे, और शॉप से मैं अमेरिकन टूरिस्टर की एक ट्रॉली बैग लेके आया। तो वो ट्रॉली बैग, एक कैमरा बैग और एक बैकपैक, ऐसे 3 मेरे लगेज होंगे। और अभी तक मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है, ये अभी भी प्लास्टिक में ही है। तो आज इसका अनबॉक्सिंग भी हो जाएगा, पैकिंग भी हो जाएगी और एक ट्रिप भी हो जाएगी साथ ही साथ। ओ बाय द वे, ये अमेरिकन टूरिस्टर की एयरकॉनिक 2.0
ये इसका मॉडल नेम है। ये 67 सेंटीमीटर्स की बैग है, तो काफ़ी सारा सामान मेरा इसमें आ जाएगा। और मुझे उन्होंने कहा तो है कि ये जो ज़िप है इसमें से पानी जाता नहीं अंदर। सो लेट्स सी, वो तो अभी जब यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा। और एक बात बताना मैं भूल गया, ये जो अम्ब्रेला है वो भी मैं साथ में ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है अभी फ़िलहाल कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पे स्नो हो रही है। बारिश का मुझे आइडिया नहीं है बारिश हो रही है कि नहीं, लेकिन बारिश भी अगर होती है तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो एक अम्ब्रेला भी ले लेता हूँ मैं। वेट का मुझे देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये 15 kgs तक हो जाएगा इसका वेट। सो लेट्स सी। वेट चेक करने के लिए मैंने गो ट्रिपिंग का एक वेइंग स्केल भी लिया है आज, स्पेशली आज के ट्रिप के लिए। मैंने जो ऑर्डर किया था कल रात को, वो तो ऑर्डर आज सुबह आने वाला था, लेकिन वो तो आया नहीं। तो इसके लिए मैंने भार्गव से मंगाया। तो ये जो है वो भार्गव ने ऑर्डर किया हुआ है, और मेरा जो है वो भार्गव की डिलीवरी होने के बाद मेरे वेइंग स्केल की डिलीवरी हो गई। तो ये अभी फ़िलहाल मेरे पास 2 वेइंग स्केल है, इसमें से एक का तो कुछ फ़ायदा नहीं है, और वो रिटर्न भी नहीं हो रहा है। तो जो ज़्यादा बात नहीं करता हूँ अभी, फटाफट मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा। ये एक पफर जैकेट है, इसको भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे स्नो हो रहा है और वहाँ पे क्लाइमेट वैसे भी चिली रहता है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये भी मैं ले रहा हूँ। तो कुछ ऐसा इसका अंदर का हिसाब किताब है। एक पाउच भी मिला है इसके साथ। ये आई थिंक एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ हो सकता है ये। उसके बाद ये है वारंटी कार्ड एंड ऑल। ये है मैनुअल इसका, लॉक कैसे सेट करना है इसे। और ये है सिलिका जेल। ये देखो, ये क्यूब्स है। इन क्यूब्स में मैं मेरे कपड़े पैक करके रखता हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से पैक हो जाए और यहाँ वहाँ हिले नहीं। तो ये वाली क्यूब है, इसमें मैं मेरे ये वाले कपड़े डाल देता हूँ। ये जो ब्लैक कलर का टी शर्ट है उसको मैं साइड में रखता हूँ, क्योंकि ये मैं कल पहन के जाने वाला हूँ। और इसके साथ ये 2 शर्ट्स भी जाएंगे इसमें। ये जीन्स में कल पहनने वाला हूँ, तो वो भी जाएगी साइड में। अब इस क्यूब में मेरी एक कार्गो और मेरे जो 5 से 6 शर्ट्स है वो आराम से बैठ चुके हैं इसमें। अब इसको ऐसे साइड में यहाँ पे रख देता हूँ और आगे क्या पैक करना है वो देख लेता हूँ। उसके बाद ये एक क्यूब है छोटी सी, इस क्यूब में मैं डालता हूँ मेरे वार्मर्स। फ़िलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं ठंड को लेके थोड़ा सेंसिटिव हूँ। मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और मुझे सहन भी नहीं होती है। मेरे ये जो ग्लव है, फ्लीज़ है, वो डाल देता हूँ इसमें। ये मेरे ग्लव है, विंटर ग्लव, और बिनी कैप वो भी आ सकती है शायद। लेट्स सी। बैठ तो चुका है वैसे, बस अब जिप लग जाए। इसमें मैंने डाला वार्मर, उसके बाद विंटर ग्लव्स, दोनों भी ग्लव्स डाले, और एक बिनी कैप। अब रह गई है ये ट्रैक पैंट और ये टी शर्ट्स, ये फ्लीस। ये आई थिंक एक साइड में आराम से बढ़ जाएगा इस कोने में। इसके लिए मेरे पास पाउच नहीं है, क्यूब नहीं है। क्यूब है लेकिन वो बिजी है। और ये मेरे अंडरवियर्स और ये मेरे सॉक्स, ये जाएंगे इस क्यूब में। आराम से बढ़िया है। और ये वाली भी क्यूब है यार, इसमें बैठ सकता है ना फ्लीस। ऑलराइट, ये फ्लीस और ये क्या है ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रैक पैंट टी शर्ट और फ्लीस, ये इस पाउच में बैठ गया है, आराम से बैठ गया। दैट्स इट, एकदम परफेक्टली बैठ गया सब। अब इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है इसमें डालने के लिए। एक अम्ब्रेला है जो यहाँ पे जा सकती है, या फिर इनके बीच में भी थोड़ी सी जगह करके हो सकता है। और एक चीज़ है जो इसमें आएगी, वो है इस कैमरे का ट्राइपॉड। इसका जो ट्राइपॉड है वो भी इसमें जाएगा, क्योंकि वो कैमरा बैग में नहीं जाएगा। इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं, कुछ बचा नहीं। ये टॉयलेटरी बैग है, वो भी आराम से जाएगी अंदर। हो गई पैकिंग, 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे शायद। फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी पता नहीं, जब एंड मौके पर कुछ याद आता है तो वो बात अलग है। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने सब कुछ लिया है, ऐसा लगता तो है। ऑलराइट, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आज बस यही बताने वाला था कि मैं सिक्किम जा रहा हूँ और उसकी पैकिंग मेरी चल रही है। पैकिंग अभी तो हो गई है, तो बस यही आज का वीडियो का टॉपिक था। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग में। कल मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की। मैं ठाणे में रहता हूँ, तो एयरपोर्ट जाते जाते हमें 1 घंटा लगेगा।
और उसके पहले 2 घंटे पहले हमें पहुंचना पड़ेगा। तो 6 बजे वहाँ पे पहुंचने का प्लान है। तो 6 बजे पहुंचना है तो हमें यहाँ से 5 बजे निकलना पड़ेगा। तो 5 बजे यहाँ से निकलने का प्लान है हमारा। 5 बजे निकलना है तो मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा। और अभी टाइम हुआ है 9:15। ये देखो, ये टाइम में दिखाता हूँ ना, उस पर फोकस करता ही नहीं है कभी। 9:15 21 मार्च। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।